हेलो दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव देखेंगे अपन। ऑब्जेक्टिव देखेंगे एक नंबर का, जो 1 से 5 से 10 नंबर का पूछता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर साल पूछा है प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें क्वेश्चन के साथ जितना ऑप्शन दिया है सारे ऑप्शन को भी देखेंगे। तो ऑप्शन में क्या क्या बोल रहा है, उसका मतलब क्या क्या है, मतलब ही समझेंगे। तो ये वीडियो 2 पार्ट में है, तो पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का। तो आज पूछ रहा है बात करने में अक्षम के रूप में जाना जाता है। जो बोल रहा है बात करने, कम्युनिकेशन करने में वो जो डिफ़िकल्टी होती है उसको क्या बोलते हैं। तो जैसे डिस्फेजिया, इसका डिस्फेजिया में क्या होता है, निगलने में कठिनाई होती है। जो स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग मतलब निगलने में उसको कठिनाई होती है। उसके बाद बी नंबर बोल रहा है, बी नंबर में बोल रहा है डिस्पेप्सिया। इसमें क्या होती है, अपच होती है, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और इसके बाद बोल रहा है अफेजिया। अफेजिया मतलब बोल रहा है निगरण अस्थमल। और ये बोल रहा है अफेजिया। अफेजिया और अफेसिया दो वर्ड है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो अफेजिया जो है इसमें क्या बोल रहा है, इसमें हो रहा है इसमें भी हो रहा है निगलने में ही निगलने में परेशानी होती है अफेजिया में। और इसमें क्या होता है, अफेजिया जो होता है, अफेजिया में होता है, ये होता है एक स्पीच डिसऑर्डर या फिर कॉन्वर्सेशन डिसऑर्डर होता है। तो अफेजिया और अफेसिया दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा अफेजिया। और अफेजिया मतलब क्या होता है, अफेजिया मतलब होता है इसको निगलने में कठिनाई। जैसे डिस्पेप्सिया हो गया और अफेजिया, दोनों का मतलब सेम होता है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आईवीपी स्टोन उपचार में किया जाता है। आईवीपी का फुल फॉर्म पहले देखते हैं, इंट्रावेनस पॉलीग्राम। इंट्रावेनस पॉलीग्राम जिसका मतलब में ये किस लिए होता है, ये एक्सरे होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए किया जाता है खास करके। तो इसमें मतलब ही निकल जाएगा। जैसे इसका मतलब पता चल गया तो आंसर मिल जाएगा। मतलब किडनी से रिलेटेड है, किडनी के लिए किया जाता है, ओवरी के लिए नहीं किया जाता है, यूटेरस के लिए नहीं किया जाता है, और पेन क्रियाज के लिए भी नहीं किया जाता है। किस लिए किया जाता है, किडनी के लिए किया जाता है। उसके बाद 3 नंबर आता है ADH का दूसरा नाम। जो ADH है उसका दूसरा नाम क्या है। तो ADH का फुल फॉर्म देखते हैं, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये जो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है और ये किसके द्वारा रिलीज होता है, प्यूस ग्लैंड द्वारा रिलीज होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो तो इसका क्या होगा, अब आंसर क्या होगा, इसका होगा वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन होगा, वेसोप्रेसिन होगा दूसरा नाम। उसके बाद चौथा आते हैं। चौथा क्या बोल रहा है, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया किसको बोलते हैं, पॉलीयूरिया बोलते हैं एक्सेसिव अमाउंट में जिसका यूरिन पास होता है। और लिमिट कितना होता है, 2.5 लीटर पर डे। 2.5 लीटर पर डे से ज़्यादा होता, मतलब 2.5 लीटर से ज़्यादा होगा एक दिन में, तो उसको बोलेंगे पॉलीयूरिया। तो इसका होगा ऑप्शन सी, मतलब एक्सेसिव पासेज ऑफ यूरिन। एक्सेसिव क्या हो रहा है, यूरिन पास हो रहा है, उसको बोलेंगे पॉलीयूरिया। 5 नंबर क्या बोल रहा है, खून में पोटेशियम की कमी को क्या कहते हैं। जैसे कि कमी देखते हैं, क्या बोल रहा है, हाइपरकैलेमिया। हाइपर तो होगा नहीं, हाइपोकैलेमिया। इसका हाइपोकैलेमिया होगा, इसका आंसर हाइपोकैलेमिया होगा। और देखते हैं ऑप्शन में क्या बोल रहा है, हाइपोनेट्रेमिया। हाइपोनेट्रेमिया में क्या होगा, इसमें सोडियम लो होगा, और हाइपरनेट्रेमिया में क्या होगा, सोडियम ज़्यादा होगा। तो हाइपो और हाइपर में अपन को डिफरेंस मालूम होना चाहिए। उसके बाद आता है 6 नंबर, क्या बोल रहा है, भूख की कमी। भूख में कमी हो रही है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। भूख की कमी को बोलते हैं एनोरेक्सिया। और एस्फेक्सिया किसको बोलते हैं, दम घुटने की स्थिति, सांस नहीं ले पा रहा है, उसको बोलते हैं एस्फेक्सिया। और एनोक्सिया किसको बोलते हैं, जब ऑक्सीजन टिश्यू और ऑर्गन्स में कम पहुंच पाता है, उसको बोलते हैं एनोक्सिया। एनोक्सिया मतलब ऑक्सीजन, और ईमिया मतलब होता है ब्लड।
मतलब ऑब्सेंस हो रहा है किसमें, टिश्यू में, टिश्यू और ऑर्गन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो रही है, उसको बोलते हैं एनॉक्सिया। उसके बाद बोल रहा है एनीमिया। एनीमिया तो पता है, एनीमिया क्या हो रहा है, ब्लड में हीमोग्लोबिन और आरबीसी की संख्या कम होती है, उसको बोलते हैं एनीमिया। उसके बाद 7 नंबर क्या बोल रहा है, विटामिन के इंजेक्शन। विटामिन के इंजेक्शन देने से क्या होता है, से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो द्रव इलेक्ट्रोलाइट संतुलित होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ये नहीं होता। उसके बाद बोल रहा है प्रोथ्रोम्बिन स्तर बढ़ता है, प्रोथ्रोम्बिन स्तर बढ़ता है, ये है राइट आंसर। ये क्या प्रोथ्रोम्बिन जैसे रिलेट करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन तो प्रोथ्रोम्बिन ये क्या होता है, ये होता है एक कोगुलेशन फैक्टर बोलें या फिर क्लॉटिंग फैक्टर को वो करता है, मतलब बढ़ाता है, जिसमें क्या होता है उसकी वजह से क्लॉटिंग होती है। एसिडोसिस मतलब क्या होता है, बॉडी में एसिड का बढ़ जाना, एसिडोसिस कहते हैं। क्षारमयता में क्या हो रहा है, बेस बढ़ जा रहा है बॉडी में, तो इसका आंसर होगा थ्रोम्बिन स्तर बढ़ जाना, थ्रोम्बिन स्तर बढ़ जाना। उसके बाद क्या बोल रहा है, 8 नंबर बोल रहा है परनीशियस अनीमिया कौन सी विटामिन की कमी से होती है, तो परनीशियस अनीमिया विटामिन B12 की कमी से होती है। देख लेते हैं और कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन सा क्या दिखता है सिम्टम्स। विटामिन बी की कमी से क्या दिखता है, जो इसमें न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट दिखेगा, जैसे यादाश्त कमज़ोर रहेगा, स्किन ड्राई भी दिखेगा इसमें। विटामिन 6 की कमी से क्या होता है, होठ फटेगा, गले में सूजन हो सकती है। उसके बाद विटामिन बी की कमी से बेरी होते हैं। तो इसका परनीशियस एनीमिया किसके कारण कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है परनीशियस एनीमिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, 9 नंबर बोल रहा है इंसुलिन इंजेक्शन के ओवरडोज से क्या हो सकता है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज है उसको कम करता है, तो कम करता है मतलब जब ज़्यादा डोज दे देंगे, ओवरडोज दे देंगे इंजेक्शन इंसुलिन का, तो क्या करेगा, ग्लूकोज कम ही कर देगा, तो होगा हाइपोग्लाइसीमिया। क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। हाँ, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 नंबर बोल रहा है पाइलोनेफ्राइटिस किस कारण से होता है। जो पाइलोनेफ्राइटिस है वो किसके कारण से होता है, तो पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है ये पहले जान लेते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी, जो इन्फ्लामेशन होता है किडनी में उसको पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। और ये किस कारण से कॉज होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। तो ऑप्शन में क्या दे रहा है, वायरस इन्फेक्शन ए, बी दे रहा है फंगल इन्फेक्शन नहीं, सी बोल रहा है प्रोटोजोअन इन्फेक्शन, ये भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण कॉज होता है। उसके बाद 11 नंबर क्या बोल रहा है, 11 बोल रहा है पेरिटोनियल गुहा में श्रावण गैर पीवदार द्रव्य को संग्रहण को क्या कहते हैं। सीधी सी बोल रहा है कि जो पस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में भर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एसाइटिस, उसको बोलते हैं एसाइटिस। अब इसमें क्या बोल रहा है, प्लूरिसिस क्या होता है, प्लूरिसी क्या होता है ये देखते हैं। ये होता है इन्फ्लामेशन इन प्लूरल जो है लंग्स की बाहरी लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। वेरिकोसील क्या होता है, जो हमारा स्क्रोटम होता है उसमें वेन में स्क्रोटम के वेन में इन्फ्लामेशन होता है, उसको बोलते हैं वेरिकोसील। एसाइटिस तो पता ही है, एब्डोमिनल में क्या हो जाएगा, पस का या फिर वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोसेफेलिस क्या होता है, ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में एक्यूमुलेशन हो जाता है, किसका होता है ब्रेन में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है।
और उस चीज़ के कारण हेड बड़ा हो जाता है हाइड्रोसिफिलिस में। ये खास करके छोटे बच्चों में होता है। उसके बाद आते हैं 12 नंबर, क्या बोल रहा है, ब्लैडर में देखने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो ब्लैडर है उसमें कौन सा, किसके द्वारा कोई भी इफेक्ट है डायग्नोस करने के लिए, देखने के लिए कोई इफेक्ट है, उसके लिए कौन सा होता है, ब्रोंकोस्कोप। ब्रोंकोस्कोप तो जैसे पता है कि रेस्पिरेटरी के लिए होता है, जिसमें क्या होता है लंग्स या फिर ब्रोंकस को ही चेक किया जाता है। उसके बाद क्या है साइटोस्कोप। साइटोस्कोप तो ब्लैडर के लिए किया जाता है, ब्लैडर के लिए किया जाता है, मतलब ये राइट आंसर है। उसके बाद सी बोल रहा है इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी किसी भी कैविटी में, खास करके ये हमारा जो जीआई ट्रैक है इसमें करने के लिए, पेप्टिक अल्सर के लिए या फिर कोई और से ऑब्स्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। लेरिंगोस्कोप ये क्या किस लिए यूज़ किया जाता है, ये इंट्यूबेशन के लिए मोस्ट कॉमन यूज़ किया जाता है। उसके बाद 30 नंबर क्या बोल रहा है, प्लूरल कैविटी में मवाद पाए जाने को क्या कहते हैं। प्लूरल कैविटी में जो मवाद मिलेगा उसको क्या कहते हैं, एम्फाइमा बोलते हैं, इसको एम्फाइमा बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए नंबर एम्फाइमा। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, बैक्टीरीमिया क्या होता है, प्रेजेंस बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं उसको ही बोलते हैं बैक्टीरीमिया। मतलब कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है वो क्रॉनिक हो सकता है, जैसे सिफिलिस हो गया और गोनोरिया हो गया, जो एसटीडी है ये क्रॉनिक होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और इसका ट्रीटमेंट पेनिसिलिन इंजेक्शन से या फिर पिल से किया जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा में क्या होता है, ये लंग्स डिजीज़ है जिसमें लंग्स सांस लेने में कठिनाई होती है इम्फाइसीमा में। प्यूरिया में क्या होता है, पस जो होता है यूरिन में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा एम्फाइसीमा। प्लूरल कैविटी में जो मवाद भरता है उसको बोलते हैं एम्फाइसीमा। उसके बाद क्या बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सिराओं में सूजन को क्या बोलते हैं। जो सिराओं में सूजन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन दिया है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस नहीं होगा, ये वेन में इन्फ्लेमेशन होता है। उसके बाद बोल रहा है एक्स्ट्रा वेसेसन, ये क्या बोल रहा है, लीकेज होता है, जो ब्लड होता है, लिम्फ नोड होता है या बॉडी फ्लूइड जो होता है वो लीकेज होता है, कहीं से भी लीकेज होता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वैसिनेशन। उसके बाद 3 नंबर क्या बोल रहा है, 3 नंबर बोल रहा है फ्लेबाइटिस, तो राइट आंसर फ्लेबाइटिस ही होगा। उसके बाद तो ये क्या बोल रहा था, सिराओं, मतलब सिराओं में जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्लेबाइटिस बोलते हैं। और ये इन्फिल्ट्रेशन किसको बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन को यदि हिंदी में देखा जाए तो घुसपैठ होता है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी पैथोजेंस हमारे बॉडी में एंट्री करता है तो हमारी इम्यूनिटी उसे मारने में अक्षम होती है, या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी उसे फिल्टर करने में असमर्थ होती है, उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। 15 नंबर क्या बोल रहा है, कैस्मल रिफ्लेक्शन किस में होता है, क्या होता है, पहले तो ये देख लें। कैस्मल रिफ्लेक्शन जो होता है वो एबनॉर्मल ब्रीथिंग होता है और कुशमल रेस्पायरेशन में क्या होता है, एबनॉर्मल ब्रीथिंग होता है या फिर डीप ब्रीथिंग होता है। तो ये किस कारण से होता है ये पूछ रहा है। तो डायबिटिक कीटो एसिडोनोसिस, इसमें क्या होता है कि एसिड जो है वो बॉडी में बढ़ जाती है जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ये इसका आंसर होगा कुशमल रेस्पिरेशन का होगा डायबिटिक कीटो एसिडोनोसिस। और सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीओपीडी का फुल फॉर्म, सीओपीडी हर बार पूछता है, ये हो सकता है कि इसका फुल फॉर्म भी पूछ दे, तो इसलिए ये भी मालूम होना चाहिए। सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या बोल रहा है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होता है। ब्रोंकियल अस्थमा एक डिजीज़ ही है।
उसके बाद एक होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी में क्या होता है, ये किडनी डिजीज़ है जिसमें GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है ये इसमें गड़बड़ी हो जाती है, जिसमें क्या होता है ये फिल्टर प्रॉपर नहीं कर पाता है। तो 16 नंबर क्या बोल रहा है, 16 नंबर बोल रहा है कि तुल्यांक नॉर्मल स्लाइन NH, सीधी सी बात है, NH में मौजूद क्लोराइड मतलब नमक की मात्रा को पूछ रहा है। तो नमक जैसे बोतल पे देखते हैं उसमें क्या लिखा रहता है 0.9 ग्राम % मतलब क्या बोल रहा है कि जो 100 ग्राम है उसमें 0.9 ग्राम नमक मिला रहता है। 70 नंबर बोल रहा है अतिपिपासा मतलब पॉलीडिस्पेप्सिया किस पे होता है, अतिपिपासा मतलब यहाँ बोल रहा है प्यास ज़्यादा लगता है, उसको क्या बोलते हैं। तो इसमें एक्सेसिव थ्रस्ट होगा, इसका आंसर एक्सेसिव थ्रस्ट होगा, इसका आंसर एक्सेसिव थ्रस्ट होगा। 18 नंबर क्या बोल रहा है, 18 नंबर क्या बोल रहा है, 18 नंबर बोल रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा उत्पादित हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है, तो जैसे पता है HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को शॉर्ट में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। तो उसके बाद बोल रहा है थायराइड हार्मोन तो थायराइड ग्लैंड ही करता है। उसके बाद एस्ट्रोजन करता है, कौन सा करता है ये ओवरी करता है, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन जो फीमेल्स में होता है। उसके बाद ADH का ये ADH का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले ADH का समझ देखते हैं। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स जो कौन सा रिलीज़ करता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड रिलीज़ करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन होगा। उसके बाद बोल रहा है कि पित्ताशय में पथरी होने को कहा जाता है, जो पित्ताशय में पथरी होती है उसको क्या बोलते हैं। इसका ए दिया है कोलाइटिस किसको बोलते हैं, इन्फ्लामेशन लाइनिंग जो इन्फ्लामेशन हो जाता है किसमें हो जाता है, जो कोलॉन होता है, इंटेस्टाइन होता है, उसमें उसके लाइनिंग में इन्फ्लामेशन होते हैं, उसको कोलाइटिस बोलते हैं। उसके बाद कोलिसिस्टाइसिस किसको बोलते हैं, इन्फ्लामेशन इन गाल ब्लेडर, जो गाल ब्लेडर होता है उसमें इन्फ्लामेशन होता है उसको बोलते हैं। और सिस्टाइसिस किसको बोलते हैं, सिस्टाइसिस बोलते हैं कि इन्फ्लामेशन इन ब्लैडर में जो इन्फ्लामेशन होता है उसको सिस्टाइसिस बोलते हैं। और इसका राइट आंसर यहाँ पे नहीं है, बट इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कोलीलिथियासिस, जो पित्ताशय में होता है पथरी, उसको बोलते हैं कोलीलिथियासिस। थैंक यू फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 आप देख सकते हैं अगले वीडियो में।